आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज स्वर्गीय राजेश्वरी सिंह ज्ञान महाविद्यालय तो यहाँ 5 साल से ऊपर लगभग हो गया है। ये सिसवा से होते हुए समया होते हुए कटहरी तक जाता है और उधर से आते हुए रूट बना हुआ है, बनी ढाला तक जाता है। ये बस है, इसका कोई सुविधा नहीं है। फ्री ऑफ कास्ट हमारे प्रबंधक जी ने बच्चों के लिए किया है। ये हमारे कॉलेज का कैंपस है। जो सबसे ही बेहतरीन कैंपस है हमारे कॉलेज का। ये यूनिवर्सिटी का यही सब और क्या फैकल्टी है हमारी यूनिवर्सिटी का है। कॉलेज में सुविधाएं क्या क्या है? अगर बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं, हाँ दूध के भी बच्चे हों, लड़की के बच्चे, हाँ लड़की, अपने कॉलेज में कौन कौन सी सब्जेक्ट है, क्या सुविधाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, हमारे महाविद्यालय में आर्ट फैकल्टी में सात सब्जेक्ट पहले थे, 2 सब्जेक्ट इस समय और ऐड हुए हैं, तो कुल टोटल 9 सब्जेक्ट हैं, जिसमें हिंदी है, संस्कृत है, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, भूगोल और 2 सब्जेक्ट जो नए आए हैं हमारे वहाँ, इतिहास और मिलिट्री साइंस को सैन्य विज्ञान के भी नाम से हम जानते हैं। तो जो बच्चे अगर मिलिट्री की तैयारी करनी है, इंडियन आर्मी, एसएससी, हाँ बिल्कुल, एसएससी की तैयारी करनी है, बिल्कुल उनके लिए विशेष सुविधाएं क्या है? विशेष ये ऐसा सब्जेक्ट है मिलिट्री साइंस कि अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद बच्चा पीजी करता है, पीजी में 60% मार्क लाने पे होता क्या है कि जो एनसीसी सर्टिफिकेट जो महाविद्यालय दे रहे हैं, तो इन बच्चों को एनसीसी सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद से सीडीएस की जो परीक्षा होती है, आर्मी की जो सीडीएस अधिकारी रैंक की परीक्षाएं होती हैं, उसमें प्री और मेंस दोनों 2 परीक्षाएं होती हैं। उसके बाद लड़का इंटरव्यू के लिए जाता है। हमारा ये सब्जेक्ट जो मिलिट्री साइंस का सब्जेक्ट है, इसको 60% मार्क लाने के बाद प्री की परीक्षा नहीं देनी होती है, ना ही मेंस की परीक्षा देनी होगी, सीधे वो इंटरव्यू में लड़का जाता है। और सर जो बायोलॉजी लैब है, हाँ, बाकी अदर लैब, हमारे वहाँ साइंस फैकल्टी भी है, जिसमें बीएससी बायो और मैथ्स दोनों की फैकल्टियाँ चलती हैं। और आइए चलिए आपको दिखाते हैं अपना लैब रूम। हाँ, ये हमारा साइंस फैकल्टी का ये केमिस्ट्री लैब। आइए केमिस्ट्री लैब में जरा देखिए। बच्चों को अगर एडमिशन के लिए आना हो तो संपर्क किससे करना होगा? अगर बाहर से कोई बच्चा आता है, जानकारी ना हो, हाँ, तो आप लोग जाके भी विजिट बिल्कुल तो हम लोग कन्वेंस भी करते हैं बच्चों को। अगर बच्चा यहाँ आना चाहता है तो सीधे सिसवा से ऑटो से डायरेक्ट हमारे कॉलेज पे आ सकता है। हमारे वहाँ जो बस की सुविधा भी है, जो फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क बस यहाँ से सिसवा की तरफ, यहाँ से कुशीनगर जिले में यहाँ से 10-12 किलोमीटर एरिया में हमारा निःशुल्क बस चलता है बच्चियों के लिए। सिसवा से सबया और कटहरी बाजार तक अभी बस मेरा चल रहा है, निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है बच्चियों से। और डायरेक्ट ऑटो भी सिसवा बाजार से हमारे महाविद्यालय तक चलता है। वहां से हमारे बच्चे, डिस्टेंस कितनी होगी? 5 किलोमीटर की दूरी है सिसवा बाजार से। और मिलिट्री साइंस लैब, हाँ, आप सीधे आप आए मिलिट्री साइंस लैब में।
खड़े हो जाइए। हाँ, ये हमारा मिलिट्री साइंस का लैब है और ये छात्रों के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। जो भी लड़के आर्मी में जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक नया सब्जेक्ट हमारे महाविद्यालय में जो आया हुआ है, उससे हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों को ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास इसको बोला जाता है, जो दुश्मनों का पता लगाने के लिए, अगर हमारा दुश्मन कहीं छिपा है, पहाड़ बीच में पड़ रहा है, पहाड़ के उधर छुपा है, पहाड़ पे छुपा है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम अपने दुश्मन का पता लगा के टारगेट बना सकते हैं। इसको लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास बोला जाता है इसको। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसको स्पेरोमीटर बोला जाता है। स्पेरोमीटर का काम होता है कि दुश्मन के दूरी, दुश्मन की कितनी दूरी पे हमारा दुश्मन स्थित है, उससे इससे पता लगाया जा सकता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक के जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो तराइन का संग्राम हो, हल्दी घाटी का संग्राम हो, सोबराव का संग्राम हो, पानीपत का संग्राम हो, तो उस संग्राम में जो लड़ाइयां लड़ी गई, तो उसका इतिहास नहीं, इतिहास तो इतिहास के सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है। उस युद्ध की जो नीति, उस समय नीति क्या थी, रामायण काल के युद्ध से लेके और वर्तमान काल तक युद्ध की जो नीतियां पढ़ाई जाती हैं, वो नीतियां भी हमारे सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं कि कैसी, किस नीति से युद्ध लड़े। तो ये सारे ज्ञान बच्चों को मिल सकता है। साथ ही साथ बंदूक चलाने का सारा सिस्टम कैसे चलाया जाता है, कैसे लोड किया जाता है, कैसे बंदूक को बनाया जाता है, कैसे बम का प्रयोग किया जाता है, परमाणु बम बनता कैसे है, ये सारी जानकारियां इस विषय में बच्चों को दी जाएंगी। अगर सर कोई इंटर पास आउट करके बच्चा आपके कॉलेज में आता हो और उसका पूरा एम हो मैं इंडियन आर्मी में मिलिट्री हमको जाना है, तो अगर आपके कॉलेज में पढ़ता है तो कितनी % तक उसको हेल्प मिलेगी आगे रिटेन और पीजी? अभी तो यह जो मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट हमने लाया है, उससे हेल्प तो मिलेगा ही मिलेगा। हमने एनसीसी के लिए अपने महाविद्यालय में एनसीसी लाने के लिए हमने जो फाइल तैयार की है, उस फाइल को हमने गोरखपुर हेड ऑफिस पे पहुंचा दिया है और हमको लगता है कि अगले सत्र में एनसीसी का हम लोग मान्यता भी ले लेंगे और एनसीसी के लिए केवल इंटर कॉलेज ए और बी सर्टिफिकेट देता है। महाविद्यालय ही एक ऐसा जगह है जहां बच्चे को सी सर्टिफिकेट दिया जाता है और सी सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर बच्चा मिलिट्री में या पुलिस विभाग में जाना चाहता है तो उसको इतना वेटेज मिल जाएगा कि उसको तैयारी कम करनी पड़ेगी। और अगर वो अधिकारी रैंक की परीक्षा देता है, सीडीएस जो बताएं अभी आपको, कंबाइंड डिफेंस सर्विस होता है, जो अधिकारी रैंक की परीक्षा होती है, एनसीसी सर्टिफिकेट के बाद से सीधे वो इंटरव्यू में जाता है। ना प्री की परीक्षा नहीं देनी होती है, मेंस की परीक्षा नहीं देनी होती है, डायरेक्ट इंटरव्यू में जाता है। 5 दिन का इंटरव्यू होता है। और भी सर जो भी कॉलेज में सुविधा है उसके बारे में बताइए कि बताया जाए, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह की हमारे महाविद्यालय में हर तरह की सुविधाएं हैं। आरओ बड़ा प्लांट लगा हुआ है, यहाँ आरओ 10,000 20,000 का लगाया जाता है, लेकिन हमारे वहाँ 2.5 लाख का आरओ प्लांट लगा हुआ है, जो बच्चे हमारे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। और जो सड़क है, जो सड़क परिवहन का क्षेत्र है, हमारे वहाँ निःशुल्क बस की सुविधा है, जो आपको हम बताए ही हैं कि बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इस तरह से हमारे कॉलेज में और भी सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे होम साइंस डिपार्टमेंट है जो बच्चियों के लिए स्पेशल होता है, होम साइंस उसके ये होम साइंस का लैब है हमारे महाविद्यालय।